एक बस आखिरी पॉइंट है ये, बस मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करता हूँ, ये सूरह बकरा की 187। वैसे तो ये इसके आपने कहा सूरह बकरा की 187वीं आयत खोली हाँ, जाए। ये दिखाने से पहले मैं एक केस थोड़ा सा बिल्ड कर लूं। वो जी। केस ये है कि ये अपना और या मकबूल हो गया और इस तरह की ये जितने जिन ग्रुप अंसार अब्बासी जैसे, हाँ अंसार अब्बासी, ये एक और हारून रशीद भी, ये एक बहुत एक आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं। और इससे एक जमाने में मैं भी काफी इंप्रेस रहा कि हजरत मोहम्मद ने एक कौम बिल्ड की थी, उन्होंने बेसिकली नेशन बिल्डिंग की थी, एक गिरोह तैयार किया था जो इतना ईमान की इतने लेवल पे था। यानी वो बेवकूफ लोग थे, जाहिल लोग थे, कहां से कहां पहुंच गए, रोम को हरा दिया उन्होंने। बिल्कुल, कहां से कहां पहुंच गए, और ईमान की ताकत उनके अंदर इतनी जबरदस्त डाल दी कि वो ही वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, टीचर एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन, मशले राह, ये वो इस तरह। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पेश किया जाता है। अब हम जरा इस आयत की रोशनी में देखेंगे कि ये मदनी आयत है, तो ऑब्वियसली बाद में कौम तैयार हो गई हुई है, और ये कौम कर क्या रही है, और फिर अल्लाह मियां को कैसे बाद में पता चल रही है चीजें। हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए रोजे की रातों में बेहिजाब होना, अपनी बीवियों से वो पोशाक में ये तुम्हारे बड़ी लिए। मुश्किल आपने खोल ली है, मौदूदी साहब की खोल लें। ये ये तो मदूदी की है, नहीं नहीं ये नहीं, सरार ये अहमद की है। इकरार अहमद हाँ की ये है। सॉरी, हाँ ये मौदूदी सरार साहब की अहमद जरा आसान उर्दू में समझ आ जाएगी जरा अच्छा इजीली। अच्छा, नहीं इंग्लिश नहीं, नीचे हाँ करें उर्दू, हाँ ये नीचे वाली, ये एंड पे एंड ये। हाँ। तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया। आए ओए, मजे ही मजे हैं रातों को। हाँ रातों का, दिन में नहीं हो सकता ये काम, दिन हाँ में नो रोजे में। डिंग डोंग, व्हेन यू आर फास्टिंग नो डिंग डोंग नॉटी बॉयज। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए, यानी ओढ़ लो एक दूसरे को, जफ्फी टाल लो। अल्लाह को मालूम हो गया है कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत ये मेन पॉइंट है असल में, मगर उसमें तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया। अब आगे वो मतलब आगे रेलेवेंट नहीं है पार्ट। अब इसमें देखें कि ये इतनी जबरदस्त जो कौम तैयार हुई है, ठीक है, वो अपने आप से खयानत कर रहे थे, चुपके 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 काम डाल रहे थे। तो इससे चोरी हमें ये चोरी। भी अंदाजा होता है, एक तो इससे हमें अंदाजा ये होता है कि अल्लाह मियां अपनी पहली मुकम्मल गाइडेंस नहीं भेज सकता, कि उसको ये नहीं पता कि फ्यूचर में ये खयानत करेंगे या चुपके चुपके कुछ करेंगे। तो वो पहले ही बता दे कि भाई ये हमने रोजे फर्ज कर दिए हैं और इनकी ये असूल है। नहीं, जब वो लोग भूल गए, जब काम उन्होंने कर, देखा कि लोग बाज नहीं आ पा रहे, लोगों को हाँ डिंग डोंग की तलब बहुत ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने, अल्लाह मियां ने कहा कि अच्छा चलो रात को इजाजत है। यानी इससे ये साबित है, मैं ख्याल शुरू में रात को भी इजाजत नहीं थी। नहीं ना थी, बेसिकली रोजे कॉपी हुए ज्यूस से। और ज्यूस के जो रोजे हैं उनके अंदर पूरा जो भी जितना भी उनका टेन्योर होता है, उसके अंदर ना रात को ना दिन को उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी में आप एंगेज नहीं हो सकते। तो पहले तो इस तरह आया, फिर क्योंकि मुसलमान आपको पता है बहुत ताकतवर बहुत होते हैं मर्द, मुसलमान मर्द। तो हाँ, हजरत मोहम्मद के वो क्या है, 70 मर्दों जितनी ताकत थी, तो खलीफों में कोई 5 6 10 15 जितनी तो होगी। अभी देखो, हमारे तो बाबे भी बिगड़े हुए हैं, वो दिखाया ना आपको बाबा जी की। बल्कि हाँ, वो बाबा जी को भी आपने दिखाया था। और आपने आपने यहाँ पे गालिब ने एक हदीस भी शेयर की थी जिसके अंदर हजरत उमर का वाकया है कि वो अफ्तारी के फौरन बाद जो है वो रोजा अफ्तार करने के फौरन बाद ही काम। वो मैंने दिखाया था, हाँ हजरत उमर का। वो उसमें आपकी अल गजाली ने लिखा हुआ कि हजरत उमर थोड़ा बस रोजा को खोल गई ना, फौरन जाकर ठगा ठग अपनी बीवियों के साथ। और अल गजाली ने लिखा है कुछ दफा तो बहुत ज्यादा औरतों के साथ भी कर दे, अपनी ज्यादा बीवियों के साथ भी, एक के बाद दूसरा, जो कि मुझे लगता है ऐसी भोंगियां ही हैं। बोंगी है, लेकिन हाँ और फिर वो करने के बाद वो फिर जाते थे रात को। वो उसकी लॉजिक उन्होंने ये दी थी कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि रात को मैं पूरी रात अपना आराम से नमाजें पढूं। तो हाँ, ये ज़हन के अंदर ये गंदे गंदे ख्यालात ना आए और ये वो सारा। तो ये अच्छा गालिब, आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर गालिब आप? नहीं, मैंने भी ये सुना नहीं है क्योंकि वो अच्छा, अल्लाह मेरा तो ये है कि ना, तुम्हारे लिए रोजों के जमानों में रातों को अपनी बीवियों के साथ जाना हलाल कर देगा, क्योंकि पहले हलाल नहीं था वो, फिर वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए। अल्लाह को मालूम हो गया कि, यानी पहले नहीं था मालूम, अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके खयानत आपसे कर रहे थे। खयानत कर रहे थे, यानी ये चुपके चुपके डिंग डोंग कर रहे थे। तो अल्लाह मियां को पता चल गया, तो अल्लाह मैंने कहा अच्छा चलो ओए बाज आ जाओ, चलो रात को इजाजत है, तुम आप और रोजे अल्लाह के। ये भी कहता है मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया, यानी कि फौरन माफी भी वो मिल गई कि ठीक है अब तुम कर रहे थे तो चलो कोई बात नहीं। अल्लाह वैसे बड़ा कूड़ मगज है, इसको पहले नहीं पता था कि ये काम करेंगे, मैं इस तरह की वही ना, प्रॉब्लम ये डालूंगा। हाँ यही केस है ना, हाँ यही हमने केस एग्जैक्टली बनाया। यही मैं।
और अल्लाह एक तो कूड़ मजहब भी है, और देखें ये लोग, ये बेचारे क्या, अल्लाह का डायरेक्ट फरमान से भी, तो ये वो कैसे लोग थे कि अल्लाह मियां की डायरेक्ट कमांड है कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी चुपके चुपके, चोरी चोरी ये काम हो रहा है। चले, ये अब क्या करें, अब अल्लाह इनको हिदायत दे। ये सहाबी हैं जो ये काम कर रहे थे, सारी बात है, साहबा बिल्कुल, कराम इस ये तरह के काम कर साहबी है और ये वो अब मतलब देखें ठीक हुआ कौम इख्तियार हुई है। हाँ, मैं जी। कह रहा था कि ये जो हमें बार-बार बताते हैं ना कि जी एक ऐसी कौम ज़बरदस्त तैयार कर दी, एक ऐसा गिरोह तैयार कर दिया, तो वो गिरोह भी इन्हीं कामों में लगा हुआ था। कोई लड़ रहा है, कोई एक-दूसरे को गालियाँ दे रहा है। इस तरह के बड़े वाक़ये हैं सहाबियों के आपस में लड़ पड़े, गालियाँ दे दी एक-दूसरे को, और इस तरह के काम, कभी डिंग-डोंग का मसला पड़ रहा है, पीछे से जाऊँ, पीछे से नहीं करनी। ये हाँ ये भी इनके मसले हैं। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया आने का स्टॉइक, चलो, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। वेरी वैल्यूएबल, जस्ट लाइक अल्लाह मियां ने फिर कहा ऑलवेज। जिधर मर्जी, जहाँ मर्जी से आओ फिर है। जहां मर्जी से तो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।